हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ में। चार क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, ये फिफ्थ वन है। इसमें भी आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस का शेड्यूल आप सबको पता तो है। शाम 5 बजे हमारी हिस्ट्री की क्लास आती है, 7 बजे पॉलिटी की क्लास और 9 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस भी अटेंड कीजिए। ये तीनों पोर्शंस जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं आपके जेके एसएसबी की ये एसआई के एग्ज़ाम में। तो अच्छे से थॉरली देखिए। हमने एमसीक्यूज़ में जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं उनको, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। ओके, तो आप हर एक लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बिलो। और इंस्टाग्राम भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स प्लस रील्स के थ्रू शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाई जाती हैं। ठीक है, चलिए और कोई इशू हो या फिर किसी और रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप हमसे बात कर सकते हैं, या हमारा नंबर भी दिया हुआ है उस पर भी बात कर सकते हैं आप। और फिर टेलीग्राम पे भी आप हमसे बात जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड आप हमसे क्वेरी ले सकते हैं। और एमसीक्यू सीरीज़ के जितने भी मॉक्स हैं वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा? ठीक है, आंध्रा महिला सभा जो थी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फाउंडर कौन थे? पंडिता रामाबाई, दुर्गा देशमुख, गायत्री देवी, सरोजिनी नायडू। तो ये कौन थे? दुर्गा देशमुख। कौन थी ये दुर्गा देशमुख? ठीक है, दुर्गा देशमुख जो फाउंडर थे आंध्रा महिला सभा के। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? और आयरन लेडी। ठीक है, आयरन लेडी। इन्होंने ये अपना साल्ट सत्याग्रह जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट शुरू कराया था, इन्होंने कहाँ शुरू कराया था? मद्रास में इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड कराया था। उसके बाद इनको जेल हो गई थी। याद रखिएगा, ये दुर्गाबाई देशमुख जी ने मद्रास में साल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, और ये इनके एक जर्नल आता था आंध्रा महिला, जिसमें ये वुमेन्स की लिए इंस्पिरेशन और रेबल अगेंस्ट मीनिंगलेस सोशल कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड जो इनके खिलाफ थे, उनके खिलाफ लिखते थे ये उस जर्नल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी रह चुकी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन कलर इन नेशनल फ्लैग स्टैंड ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। ठीक है, ग्रीन कलर का मीनिंग क्या है हमारे जो नेशनल फ्लैग में है? ऑप्शन ए वैलर, ऑप्शन बी सेक्रीफाइस, ऑप्शन सी रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन डी ट्रूथ। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, हमारे जो सैफ्रॉन, वाइट एंड देन ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं, तीनों सिमेट्री में होते हैं, और एक जितना ही इनका डिफरेंस होता है स्पेस का भी। ठीक है, तो इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो इन तीनों का मीनिंग्स आपको क्लियर होना चाहिए, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चलिए आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो हॉरिजेंटल ट्राई कलर है। ठीक है, और सबसे टॉप पे क्या है? सैफ्रॉन कलर है। ठीक है, मिडिल में वाइट कलर है, देन डार्क ग्रीन कहाँ पे है? बॉटम में है। ठीक है, सैफ्रॉन कलर जो है वो स्टैंड फॉर करेज, ओके, एंड वाइट कलर जो है वो स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। ठीक, याद रखिएगा। और जो ग्रीन है, ग्रीन इज द सिंबल ऑफ लाइफ, एबंडेंस, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन सेकंड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एस्टेब्लिशेस द आत्मीय सभा, द प्रीकर्सर इन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल? तो ये इसका आंसर तो आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए विवेकानंदा, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी अरबिंदो घोष। तो आत्मीय सभा किसने फाउंड की थी? दैट इज राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा फाउंड की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म थी। कहाँ? बंगाल में एस्टेब्लिश की गई थी। कब? 1814 में। कहाँ पे? कोलकाता। ठीक, कोलकाता। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी एक फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए बनाई गई थी, जहाँ डिबेट्स और डिस्कशन होती थी। किसके लिए? सोशल रिफॉर्म्स को लाने के आइडियाज़ उसमें पुट किए जाते हैं। ठीक है, क्या थी ये आत्मीय सभा? किसने फाउंड की थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने। कब फाउंड हुई थी? 1814। ऑलराइट, क्वेश्चन फोर्थ। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1870, 1942, 1920 या 1921? ठीक है,
तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई थी? दैट इज इन 1920, ठीक है। और जो मेन लीडर कौन थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? दैट इज महात्मा गांधी जी। ओके, ये एक मास मूवमेंट थी जिसमें नेशनलिस्ट जो थे वो तो थे ही थी, इस उसके साथ साथ जितनी भी पब्लिक थी, जितने भी सोसाइटी के लोग थे, सब इस मूवमेंट में शामिल थी, जिसमें वो बोला गया था कि स्कूल्स बाइकआउट कर दो, अगर आप ब्रिटिशर्स के अंडर जॉब कर रहे हो वो बाइकआउट कर दो, ठीक है ना, कॉलेजेस जाना बंद कर दो। वो तो फिर यंगस्टर्स के लिए तो अच्छा था, चलो भाई स्कूल नहीं जाना है, अच्छा है, मज़े हैं, चलो ये मूवमेंट ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब स्टार्ट हुई थी? दैट इज 1920। क्वेश्चन 5th, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, बदरुद्दीन तायब जी, हकीम अजमल खान। तो बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कौन थे? बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तायब जी के बारे में आप देख सकते हैं और पीडीएफ में भी ये मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 6, Who was the president of Swaraj Party after the Gaya Annual Conference in December 1922? स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था गया कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसके बाद 1922 में? ये विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू जी। देखिए, इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे गया कॉन्फ्रेंस के बाद, दैट इज चित्तरंजन दास जी, ठीक है, स्वराज पार्टी के। ये 1922 की बात है। ये चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतन केलकर और मोतीलाल नेहरू जी ने फॉर्म की थी क्या? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। और उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे तब? दास, चित्तरंजन दास जी एज अ प्रेसिडेंट, और नेहरू जो थे वो वन ऑफ द सेक्रेटरीज थे इस अपनी पार्टी के, ठीक है। और स्वराज और जो कांग्रेस खिलाफत पार्टी है ये फॉर्म कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में, ठीक है। दिसंबर 1922 में तो इन्होंने फॉर्म की थी, बट जो एकदम से स्टार्ट हो गई थी वो कब हुई थी? 1923 में, 1 जनवरी 1923 में। और किस किसने की थी इसको, पार्टी को क्रिएट किस किसने किया था? दैट इज CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह? तो ये तो सबको पता है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साबरमती, ठीक, साबरमती इन गुजरात, ठीक है। कब, कहाँ शुरू किया था? साबरमती इन गुजरात। कब हुई थी लॉन्च? ये मार्च 12, 1930, और ये कब तक चली थी? 5 अप्रैल 1930। कहाँ तक? डांडी नवसारी तक चली थी, ठीक है। क्वेश्चन 8, हु सेड हैवी इंडस्ट्रीज इज सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट? ठीक है, डेवलपमेंट का सिनोनिम है क्या? हैवी इंडस्ट्रीज। किसने बोला था ये? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोफेसर महानवमीस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये किसने कहा था? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स फाउंडेड आर्य समाज? ठीक है, आर्य समाज। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्मारंग पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये मैंने लास्ट सेशन में भी करवाया हुआ है, ये स्वामी दयानंद जी के बारे में क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आर्य समाज भी इन्होंने फाउंड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। कहाँ फाउंड किया था इन्होंने? दैट इज इन बॉम्बे। कब किया था? 1875 में। इसके जो थे मेन मेजर 10 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जो आर्य समाज के थे वो 10 प्रिंसिपल्स थे। और जो लाला लाजपत राय जी थे वो भी इनके डिसिपल थे, और इनको और भी किस नाम से जाना था? दैट इज ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशन। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? दैट इज मूल शंकर, ठीक है। ताशकंद डिक्लेरेशन फॉलोड इंडिया पाक वॉर ऑफ, कब हुई थी ये वॉर? 1947, 1965, 1971 या 1999? ताशकंद डिक्लेरेशन जो था ये कब हुआ था इसमें? तो दैट इज ऑप्शन बी, आप सबको पता ही होगा, ये तो 1965, ठीक है। ताशकंद डिक्लेरेशन जो थी एक पीस एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो साइन हुआ था कब? 10 जनवरी 1966 को, रिजॉल्व करने के लिए क्या? इंडो पाक वार जो थी 1965 वाली, उसको, ठीक है। वो इसमें मेजर सिग्नेटरीज कौन थे? आपने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर दैट इज लाल बहादुर शास्त्री जी, देन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाई कांग्रेस एट विच सेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। लाहौर, अमृतसर, लखनऊ या त्रिपुरी? तो दैट इज इन लाहौर सेशन। कब हुआ था ये? 1929, ओके, ये आपको पता होना चाहिए।
तो 19 दिसंबर 1929 में ये हिस्टोरिक जो था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ये पास हुआ था। ओके, कहाँ कौन सा सेशन था ये? दैट इज लाहौर सेशन, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखना आपने। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया? रौलत एक्ट, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी और इरविन के बीच में वो था, जिसमें गांधी जी ने कुछ अपनी डिमांड्स रखी थी जो इरविन ने पूरी की थी। उसके बाद ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए गांधी जी माने थे, ठीक है। बट इन बिटवीन ऑफ द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी वहाँ से उठ के चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई नेशनलिज्म की बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है। सब के सब वहाँ पे क्या कर रहे थे? अपने सेक्ट की या फिर अपने माइनॉरिटी रिलीजियस उस बेसिस पे अपनी डिमांड्स रख रहा था, नेशनलिज्म की किसी को नहीं पड़ी थी। तो इसलिए गांधी जी वहाँ से उठ के आ गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? सबको पता होगा ये, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नेम्ड नोन एज शहीद स्वराज आइलैंड ऑफ इंडोमान एंड निकोबार? ठीक है, कौन से ये पर्सनैलिटी को ये नाम दिया गया? दैट इज गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ द अबव? तो ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। क्वेश्चन 15, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? किसने की थी? विलियम जॉन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये किसने थी? विलियम जॉन्स ने की थी ये फाउंड। उस टाइम इसका स्टार्टिंग में क्या नाम था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद इसको चेंज करके रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। किसने? सर विलियम जॉन्स ने फाउंड की थी, ठीक है। ये एक फिलोजिस्ट थे और जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। कहाँ पे? फोर्ट विलियम में। और बंगाल के ये एक स्कॉलर थे एंशियंट इंडिया के, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी 1784 में। ऑलराइट, इसको ही बाद में नाम चेंज करके कब 1832 में हमने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एंड अगेन इन 1936 इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। 3 बार नाम इसका चेंज हो चुका है। एक 1784 में जब ये क्रिएट हुई थी एशियाटिक सोसाइटी, देन 1832 में इसको द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम दिया गया, देन 1936 में चेंज करके लास्ट फाइनली नाम इसको क्या दिया गया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। फाउंड किसने की थी? सर विलियम जॉन्स। तो ये था हमारा हिस्ट्री का सेशन। होप सो आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना आए तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो ठीक है, इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन के लिए आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, फैक्ट्स वगैरह डालते रहते हैं हम डेली के, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप